एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अभी आईफोन 17 प्रो मैक्स का प्राइस कितना है? 1.5 लाख, 1.5 लाख। मान लो कि एप्पल रातों रात एक ऑफर निकाल देता है कि कल सुबह से वही सेम मॉडल का प्राइस 50,000 हो जाता है। हमें पता है वो ऐसा नहीं करेंगे, एक बारी के लिए इमेजिन करो, अगर वो ऐसा करते हैं तो बताओ कमेंट करके कितने लोग खरीदने को तैयार हो जाओगे? बहुत सारे, ठीक है। अगर आईफोन ने अपना प्राइस एकदम से अपना 1.5 लाख का जो आर्टिकल है वो 50,000 करा तो बहुत सारे लोग खरीदने को तैयार हो जाएंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2, जो लोग पहले हल्का सा बजट अपना कम होने के कारण अदर ऑल्टरनेटिव लेने वाले थे कि भाई फॉर एग्जांपल सैमसंग की एस सीरीज देख रहे थे, प्रॉपर आईफोन 17 प्रो मैक्स पर ही नहीं जा रहे थे, वो लोग भी कि अबे परे चल सैमसंग, वो भी आईफोन ही खरीदने आ जाएंगे, है ना? क्या हुआ? ये प्राइस हल्का सा कम हुआ और डिमांड एकदम से बढ़ गई। बेटा यही लॉ ऑफ डिमांड भी होता है, इसी को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं कि जब किसी चीज का प्राइस ज्यादा होता है ना तो उसकी डिमांड थोड़ी कम होती है, लेकिन जैसे ही प्राइस कम होता है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस उल्टे रिलेशन को ही इनवर्स रिलेशनशिप कहते हैं। और इसी कारण की वजह से बेटा ये जो डिमांड का कर्व है ना, ये जो डिमांड का ग्राफ है, ये ऐसे नीचे की तरफ स्लोप करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है ऐसे नीचे की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा कि क्यों किसी गुड को ज्यादा खरीदा जाता है जब उसका प्राइस गिर जाता है? वाई मोर ऑफ अ गुड इज बॉट व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स? क्यों किसी गुड को ज्यादा खरीदते हो जब उसका प्राइस गिर जाता है? या फिर ये डिमांड का कर्व ऐसा नेगेटिव क्यों बनता है? क्योंकि भाई प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है और यही रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड भी समझाता है। जो भी अभी आपने जस्ट जो एग्जांपल इमेजिन करा था कि भाई अगर आईफोन ने अपना प्राइस गिराया तो बहुत सारे लोग उसको खरीदने आ जाएंगे। अब बेटा इसके रीजंस क्या है, आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे और इस वीडियो के अंदर हम सारे लाइव रियल लाइफ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के एंड तक ये टॉपिक आपका पक्का होगा, ठीक है। अब ऐसा होने के बेटा 5 मेजर कारण होते हैं, 5 मेजर कारण। नंबर 1 इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेटा ये क्या कहता है कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो ना किसी चीज की, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन हो जाती है कम, इसलिए कंज्यूमर ज्यादा पैसे खर्चने को इच्छा नहीं रखता। एग्जाम्पल से समझो, आप भाई सारा दिन से भूखे हो, आपने कुछ नहीं खा रखा, शाम को आपको भाई लेट इट बी का एक बर्गर मिला, आपने जैसे ही वो फर्स्ट बर्गर खाया, उसकी फर्स्ट बाइट खाई, आपको सबसे ज्यादा संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी वहां से मिली। आपने पैसे खर्चे, जितने मर्जी भी खर्चे हो भाई, सारा दिन से आप भूखे थे, आपने वो बर्गर खाया, आपको सेटिस्फैक्शन मिली, सारा दिन के भूखे थे, आपने एक पूरा बर्गर खा लिया। अब थोड़ी आपकी जो सेटिस्फैक्शन थी वो फुलफिल होगी, आपकी थोड़ी जो इतने टाइम की हंगर थी वो फुलफिल होगी। अब दूसरा बर्गर क्या बेटा बताओ उतनी सेटिस्फैक्शन देगा या उससे कम सेटिस्फैक्शन देगा? कम ही देगा ना। पहले बर्गर ने आपको बहुत सेटिस्फैक्शन दी क्योंकि आप सुबह से भूखे थे यार। अब जो दूसरा बर्गर है वो आपको थोड़ी सी कम सेटिस्फैक्शन देगा। उसके लिए ना आप वो प्राइस पे करने को राजी नहीं हो रहे होगे जो आपने पहले बर्गर के लिए शायद कर दिया होगा क्योंकि आप सुबह से भूखे थे, क्योंकि अब तो आपका पेट थोड़ा सा भर गया ना। और तीसरे बर्गर के लिए तो उससे भी कम पैसे देने को राजी होगे। यही चीज को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहती है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है ना, जो यूटिलिटी होती है यानी सेटिस्फैक्शन वो गिरने लग जाती है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है बेटा, पहला ग्लास पानी ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है एज कंपेयर टू थर्ड ग्लास, ठीक है। पहला बर्गर बच्चे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा होगा एज कंपेयर टू थर्ड या सेकंड बर्गर। तो जो कंज्यूमर है ना, फिर वो चाह रहा होता है कि वो कम प्राइस पे करे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो एक तो रीजन हो गया ये। नंबर 2 रीजन है बेटा इनकम इफेक्ट। जब किसी चीज के प्राइसेस गिरते हैं ना तो एक तरीके से एक कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। एग्जांपल से समझो, मान लो पहले आप 10 रुपए की चॉकलेट खरीदते थे और आपके पास बजट था 100 रुपए। आपका बजट कितना था भाई? 100 रुपए का आपका बजट था। अब इस 100 रुपए के बजट में आप क्या करते थे जी? 10 चॉकलेट्स खरीद लेते थे। अब बेटा अगर यही 100% सेम साइज की, सेम क्वालिटी की, सेम ब्रांड की चॉकलेट जो 10 रुपए की आती थी 10 ईच, ये 10 से हटकर 5 रुपए की हो जाए, अगर यही चॉकलेट 5 रुपए की होगी बेटा, तो अब शायद आप कितनी खरीद पाओगे 100 रुपए में? अब आपके पास है तो 100 रुपए, पहले आप 10 खरीद पाते थे, 10 रुपए की एक थी, अब आप कितनी खरीद पाओगे? 20। एक तरीके से क्या हुआ, प्राइस कम होने की वजह से ना
कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि उसकी थोड़ी सी इनकम बढ़ गई, ठीक है, तो वो ज्यादा खरीदता है। दूसरा कारण ये है कि जब प्राइसेस गिरते हैं ना, इससे कंज्यूमर की रियल इनकम जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए वो ज्यादा खरीदने लग जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ऐसे समझ सकते हो कि कोई फैमिली है, मान लो भाई उनका मंथली इनकम है 25,000 और 10,000 का उनके घर में राशन आता है। अब अगर वही राशन 8,000 में आने लग जाए, बिल्कुल सेम क्वालिटी, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, तो बेटा उसके पास वो 2,000 एक्स्ट्रा ही बचेगा ना, वो उसकी एक एक्स्ट्रा इनकम होगी जिससे वो और खर्चा करेगा। इसके बाद बेटा आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के लिए आपको सबसे पहले समझना जरूरी है सब्सटीट्यूट गुड्स कौन सी होती है, जो एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्पिटिटर है, कोका कोला और पेप्सी, ऐसे एग्जांपल वाले गुड्स, ठीक है। अब अगर प्राइस गिरता है ना आपके प्रोडक्ट का, तो आपका गुड जो है वो सस्ता पड़ता है अपने सब्सटीट्यूट्स के मुकाबले, तो लोग आपके प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। एग्जांपल से समझो भाई, अभी कोका कोला और पेप्सी दोनों 20 रुपीस की है। मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि अभी कोका कोला और पेप्सी दोनों ही 250 ml ऑफर कर रहे हैं 20 रुपीस में, कोक भी और पेप्सी भी। अब अगर कोका कोला यही 250 ml 15 रुपए में ऑफर करनी स्टार्ट कर दे, तो बेटा पहले तो ना डिमांड बटी हुई थी, बहुत लोग कोका कोला पीते थे, बहुत लोग पेप्सी भी पीते थे, ठीक है। अब बहुत सारे पेप्सी पीने वाले लोग भी कोका कोला की तरफ आ जाएंगे, यार ये तो सस्ती पड़ रही है, ऑलमोस्ट बराबर सी है, ठीक है, दोनों ब्लैक कलर की फिजी ड्रिंक्स हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट टेस्ट सिमिलर भी है। तो बहुत सारे लोग जो पहले पेप्सी पीते थे वो कोका कोला पीने आ जाएंगे बेटा, क्योंकि उनको अपनी जो वो पेप्सी करते रहते थे उससे सस्ती आपकी कोका कोला मिल गई। तो ये होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि जब प्राइस गिरता है ना, तो जो हमारा गुड है वो अपने सब्सटीट्यूट्स के मुताबिक थोड़ा सस्ता पड़ता है, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। 3 पॉइंट हो गए बेटा ये। इसके बाद 4th पॉइंट है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। बेटा बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो पहले शायद हमारा प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीद पा रहे थे क्योंकि वो उनके बजट में नहीं आ रहा था। मान लो फॉर एग्जांपल एक कोई ऑनलाइन कोर्स है, एजुकेशनल कोर्स है, और उसका प्राइस है 10,000 रुपए। अब कुछ नंबर ऑफ पर्सन उसको खरीदते भी है। अगर वही कोर्स बेटा 500 रुपए का हो गया, तो कितने सारे कंज्यूमर्स के बजट में वो आ जाएगा, वो फटाफट से भाग के आएंगे वो हमारा वाला कोर्स खरीदने। तो वो कंज्यूमर ग्रुप के साइज की वजह से डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। जब प्राइस गिरता है ना, बहुत सारे न्यू बायर्स अट्रैक्ट होते हैं जो पहले अपनी किसी मजबूरी के कारण हु वर नॉट एबल टू बाय एट द प्रीवियस प्राइसेस, तो डिमांड बढ़ जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई अगर एक कोई कोर्स है, एजुकेशनल कोर्स, वो 10,000 का बिकता है, अगर वही सेम कोर्स 500 रुपए का हो जाए, एक लिमिटेड टाइम ऑफर, तो बहुत सारे लोग उसको खरीदने आ जाएंगे जिनके वो बजट में लाई कर रहे हैं कि भाई वो लिमिटेड टाइम ऑफर है। उसकी वजह से भी हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो बढ़ जाएगी। इसके बाद बेटा आखिरी पॉइंट आता है डिफरेंट यूजेस वाले गुड्स। कई गुड्स ऐसे होते हैं बेटा जिसके एक से ज्यादा यूजेस होते हैं, जैसे दूध, दूध से बेटा कर्ड हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, मलाई हो गई, ठीक है, बहुत कुछ बनता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे यूजेस है। अब जब चीज महंगी होती है ना, तो वो सिर्फ अपने प्राइम यूज के लिए ही प्रयोग की जाती है। जैसे अगर बिजली बहुत महंगी होगी ना, तो उसका जो मेन प्राइम यूज है कि फॉर एग्जांपल लाइटिंग और फैन बेसिक में आ गया, वो उसके लिए यूज होगी। लेकिन अगर बेटा ये बिजली सस्ती होगी तो उसके अलग अलग यूजेस बन जाएंगे। बहुत सारे चीजों पर जहां लोग अलग अलग ऑप्शन यूज करते थे ना, लोग शिफ्ट हो जाएंगे भाई बिजली की तरफ। फॉर एग्जांपल कि भाई पेट्रोल डीजल महंगे पड़ रहे हैं, चलो इलेक्ट्रिक ले लो, बिजली सस्ती है। फॉर एग्जांपल घर पे गैस स्टोव महंगा पड़ रहा है, कोई बात नहीं जी, हम इंडक्शन लगा लेंगे, माइक्रोवेव लगा लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यही ये पॉइंट है कि कुछ गुड्स होते हैं जैसे बिजली हो गया, दूध हो गया, जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं। जब प्राइस गिरता है ना, तो ये गुड का बहुत सारे पर्पसेस के लिए प्रयोग होना स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है ना यार, अगर भाई मान लो आपके एरिया में बिजली आती है 8 रुपए पर यूनिट, अगर यही बिजली सरकार ने 1 रुपए पर यूनिट कर दी, आपको तो बिल्कुल ही यूं भी लाइक यार ये तो मिट्टी भाव पड़ रहा है, कितना सस्ता सामान है। आप क्या करोगे भाई, आप भाई एसी भी खरीदोगे, वॉशिंग मशीन भी आपकी फुली ऑटोमेटिक चलेगी, ठीक है भाई, सर्दियों में हीटर भी चल रहा है, गर्मियों में एसी भी पूरा पूरा दिन चल रहा है, कोई परवाह नहीं, ठीक है। दिवाली आ रही है तो 10-10 दिन तुम लड़िया ही लगा के रख रहे हो, कोई परवाह नहीं जी, सस्ती बिजली है। ये क्या करा आपने, लाइट का मेन यूज तो रोशनी देना था। जब वो चीज सस्ती होती है ना, उसके कई अन्य यूज स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी डिमांड मार्केट में बेटा बनी रहती है। यही हमारा टॉपिक था। एक बार दोबारा फटाफट से जरा क्विक रिकैप करते हैं। 5 कारण है
जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है या फिर किसी चीज को ज्यादा खरीदा जाता है जब उसका प्राइस गिर जाता है। पहला कारण लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जब कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करता है तो सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है, इसलिए वो ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार नहीं हो रहा होता। ये इनवर्स रिलेशन समझाया है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट आपका इनकम इफेक्ट। जब चीजों के प्राइस कम होते हैं ना, तो एक तरीके से वो कंज्यूमर के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है। उसको लगता है यार कि मेरी इनकम बढ़ गई एक तरीके से, कि पहले भाई मेरे पास 100 रुपए का बजट था, 10 रुपए की एक चॉकलेट थी, 10 चॉकलेट ही खरीद पाता था, अब वही सेम चॉकलेट 5 रुपए की होगी तो अब वो ज्यादा खरीद पाएगा, शायद अब वो 20 खरीद ले। ठीक है, वो चीज। तीसरा होता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बेटा जो, मान लो अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो हमारे कॉम्पिटिटर से सामान खरीद रहे होते हैं, कि जैसे कोका कोला का कॉम्पिटिटर हो गया, कोका कोला का सब्सटीट्यूट हो गया पेप्सी, दोनों 20-20 रुपए की 250 ml बेचते हैं। अब अगर कोका कोला वालों ने अपना 250 ml का प्राइस 20 से काट के 15 कर दिया, तो बहुत सारे लोग जो पहले पेप्सी खरीदते थे ना, वो 2 मिनट नहीं लगाएंगे गद्दारी करने में बेटा, वो सीधा हमारे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। वो लोग भी कोका कोला पीने आ जाएंगे, यार 5 रुपए बच रहे हैं, 4 के पीछे एक बॉटल फ्री होगी, तो उससे डिमांड बनी रहेगी। उसके बाद आता है बेटा साइज ऑफ कंज्यूमर गुड, कि जो भी आपको एग्जांपल बताया कि पहले कोई गुड था वो 10,000 रुपए का था, अगर वही गुड, वही सर्विस, वही कोर्स 500 रुपए का हो गया, तो भाई वो तो बहुत सारे लोगों के बजट में आ जाएगा ना। जो लोग पहले खरीद नहीं पा रहे थे किसी कारणवश, अपनी मजबूरी वर्ष, वो उनके बजट में आएगा, वो फटाफट से आएंगे खरीदने, डिमांड बनी रहेगी। और पांचवा है पॉइंट डिफरेंट यूजेस। बहुत सारे गुड्स के डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जब प्राइस गिरता है ना बेटा, तो उसके कई यूजेस स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे मान लो कोई फैमिली है जो फॉर एग्जांपल दूध नहीं भी पीती, अगर दूध का प्राइस बेटा बहुत सस्ता हो गया ना, मान लो फैमिली लैक्टोज इंटॉलरेंट है, उनको दूध डाइजेस्ट नहीं होता, अगर दूध का प्राइस बहुत कम हो गया ना, तो बेटा अगर वो दूध पिए ना पिए, उसके मल्टीपल यूजेस शायद स्टार्ट हो जाएंगे। जरूरी तो नहीं है ना कि दूध नहीं डाइजेस्ट हो रहा है तो दूध के सारे प्रोडक्ट्स ही ना हो, क्या पता भाई फिर वो उस दूध से घी भी बनाएंगे, पनीर भी बनाएंगे, ठीक है, कर्ड भी जमाएंगे और अन्य कई चीजें सारी। ठीक है, तो ये होता है भाई, दैट्स ऑल। यही 5 पॉइंट्स है जिनकी वजह से डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है नॉर्मल सिचुएशंस में। ठीक है, थैंक यू।